ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ अकादमिक कैलेंडर कक्षा 1 से 8 के लिए किस तरह की गतिविधियां किन किन समय पर आयोजित होंगी, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, क्या निर्देश हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। इस वर्ष एकेडमिक कैलेंडर में जो निर्देश दिए गए हैं वो कक्षा 1 से 2 के लिए पृथक से निर्देश हैं और बाकी निर्देश 3 से 8 के लिए हैं। अब देखते हैं कक्षावार के 1 से 2 के लिए क्या निर्देश हैं और 3 से 8 के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। ये पत्र है 10 जून का और पत्र क्रमांक है 1391। पत्र में कहा गया है कि अकादमिक सत्र 22-23 17 जून 22 से प्रारंभ होना नियत है। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण शालाओं के नियमित संचालन न होने के कारण उत्पन्न हुए लर्निंग लॉस की पूर्ति हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार की गई है, जिसे प्रदेश के प्रत्येक शाला में क्रियान्वयन किया जाना है। इस रणनीति के तहत विभिन्न शैक्षिक सामग्री के उपयोग हेतु निम्नानुसार अकादमिक कैलेंडर तैयार किया गया है। और जो कक्षा 1 से 2 का कैलेंडर है वो भी हम आपको बता देते हैं। सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक यानी पूरे सत्र के लिए जो गतिविधियां आयोजित की जाना है वो इस तरह से है कि मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण, ये पूरे सत्र के लिए गतिविधियां हैं। कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए जो गतिविधि निर्धारित की गई है वो ये है कि सत्र प्रारंभ से 15 अगस्त तक जो गतिविधि कराया जाना है वो है दक्षता उन्नयन कार्यक्रम पूर्णकालिक। 15 अगस्त से 31 अक्टूबर तक जो गतिविधि है वो N-1 आधारित सेतु सामग्री और एक दक्षता उन्नयन बूस्टर पीरियड। ये कार्यक्रम चलेगा 31 अक्टूबर तक और इसके बाद 1 नवंबर से सत्र के अंत तक 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण कार्यक्रम ये चलाया जाएगा। और अब चलते हैं विस्तार से। कक्षा 1 एवं 2 हेतु इस सत्र से मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जाए। इस हेतु FLN प्रशिक्षण में रखी गई पेडालॉजी का प्रयोग करते शिक्षक संदर्शिका में वर्णित पाठ योजनाओं का उपयोग करें। यह विशेष सावधानी रखी जाए कि केवल मिशन अंकुर अंतर्गत FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही कक्षा 1 और 2 में अध्यापन कार्य करवाएं। विद्या प्रवेश, यह कक्षा पहली के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का खेल आधारित पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाएगा। ये मॉड्यूल NCERT द्वारा तैयार किया गया है जो दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। यह शाला तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है जिसमें कक्षा 1 और 2 की वर्कबुक से पहले 12 सप्ताह के लिए दी गई गतिविधियों के माध्यम से अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि से बच्चों को परिचित कराया जाएगा। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में अभिभावक का भी योगदान लिया जाए। अब हम बात करते हैं कक्षा 3 से 8 के लिए। सत्र प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम छात्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में उपयोग की गई प्रयास पुस्तिकाओं को जांचा जाए तथा उनमें दिए गए प्रोजेक्ट गतिविधियों पर कक्षा में चर्चा करते हुए छात्रों के अनुभव को साझा किया जाए। इस हेतु 8 से 10 दिन का समय लिया जा सकता है। इसके पश्चात जून के अंतिम सप्ताह में दक्षता उन्नयन हेतु विगत वर्षों की भांति बेसलाइन टेस्ट आयोजित कर अंकुर, तरुण और उमंग समूहों में छात्रों पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए तथा बेसलाइन से लेकर 15 अगस्त से दक्षता उन्नयन की यथोचित वर्कशीट पर कार्य कराएं। उमंग समूह के छात्रों को अंकुर समूह के छात्रों को सहयोग प्रदान कर पीयर लर्निंग हेतु प्रेरित भी करें। इस हेतु प्रत्येक उमंग छात्र को 3 से 4 अंकुर छात्रों को कोच करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार 15 अगस्त 22 तक केवल दक्षता उन्नयन पर ही पूर्णकालिक कार्य किया जाए, जिससे सभी छात्रों में भाषा एवं गणित की मूलभूत दक्षताओं का विकास हो सके। विगत सत्र में लर्निंग गैप की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा N-1 सेतु सामग्री तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उसकी पिछली कक्षा की ऐसी अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है जो वर्तमान कक्षा के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कक्षा 3 से कक्षा 8 हेतु 16 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 22 तक
इन N-1 अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य कराएं। चूँकि यह अवधारणा वर्तमान कक्षा के पाठों को समझने के लिए आवश्यक है, अतः इन अवधारणाओं को अत्यंत विस्तार से कक्षा में पढ़ाया जाए और ऐसा करने के बाद ही N-1 वर्कशीट हल कराई जाए। किसी भी हाल में दीपावली तक वर्तमान कक्षा यानी 8th ग्रेड शिक्षण को प्रारंभ नहीं किया जाए। अगला जो निर्देश है वो इस तरह से है कि 1 नवंबर 22 के पश्चात 8th ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण होगा। 8th ग्रेड पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 60% पाठ कक्षा शिक्षण हेतु तथा 40% पाठ प्रोजेक्ट कार्य हेतु। 60% कक्षा शिक्षण वाले पाठों हेतु पाठ शिक्षण के पश्चात सहायक सामग्री के रूप में 8th ग्रेड वर्कशीट का भी प्रयोग करें। साथ ही जो 40% पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट कार्य हेतु चिन्हांकित किया गया है उसके बारे में कक्षा में संक्षिप्त में छात्रों का उन्मुखीकरण अवश्य कर उन्हें सार्थक प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रेरित करें। यह ध्यान रखा जाए कि नवंबर से लेकर प्रत्येक माह में कुछ प्रोजेक्ट छात्रों से सबमिट यानी जमा करवाएं। इन्हें वर्षांत में एक साथ सबमिशन हेतु नहीं रखें ताकि प्रोजेक्ट कार्य की गंभीरता बनी रहे। इस तरह से सत्र संचालन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और ये पत्र जारी हुआ है संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। उम्मीद है आपको इस अकादमिक कैलेंडर की जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपसे उम्मीद और आशा करते हैं कि इस अनुसार ही कक्षा संचालन करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।